तो प्लीज मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं आप लोग। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्। ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ध्रुवं ध्रुवं जन्मामृतस्य च। तस्य च। तस्माद् अपरिहार्यर्थे तस्मात् तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कोई रीड कर सकता है? हाँ, मैं वो कर सकती हूँ। हाँ जी, प्लीज रीड कीजिए। थैंक यू। For one who has taken his birth, death. This is for one who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. ओके, थैंक यू। तो कृष्णा, पिछले श्लोकों में कृष्णा ने बताया था अर्जुन को कि कैसे ये शरीर जो है वो नष्ट होना ही होना है। शरीर जन्म होता है उसका, और जन्म के बाद धीरे धीरे ग्रो बढ़ता है, डेवलप होता है, और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होके खत्म हो जाता है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है एज शो डेथ। और इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते आप, इसलिए अपना धर्म निभाओ, और जो आपकी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन करो। तो पर्पट में देखते हैं इसका और क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। आप कंटिन्यू करेंगे? Yes, sure. हाँ, मैं करती हूँ. One has to take birth according to one's activities of life, and after finishing one term of activities, one has to die to take birth for the next. In this way, the cycle of birth and death is revolving, one after the other without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. The Battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme, was an inevitable event, and to the fight for the right cause is the duty of a Kshatriya. Why should he be afraid of our aggrieved at the death of his relatives, since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts, of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action. थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा कि कृष्णा ने अर्जुन को जो रिस्पॉन्स दिया है, अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया था ये सोच के कि इस युद्ध का परिणाम जो होगा वो बहुत ज़्यादा नष्ट करेगा, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट जो होगा पूरी सिविलाइजेशन पे वो बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो इस वजह से अर्जुन हिचकिचा रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था युद्ध करने से। तो कृष्णा बेसिकली उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं इन इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जो पीछे सीरीज ऑफ श्लोका हम देख रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जन्म मृत्यु का चक्र जो है उसमें इंसान चलता जा रहा है, लेकिन अपने ड्यूटी और अपना कर्तव्य करने के लिए अगर आपको करना पड़ता है सही चीज़, तो उसको करना ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर गलत लोगों को पनिश नहीं करेगी तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप देखो कई जगह जहाँ पे बिल्कुल अच्छी जिसको कहते हैं सेफ एनवायरनमेंट में, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने का कंट्रोल अच्छा है, और गवर्नमेंट से डरते हैं लोग, इसलिए वो गलत काम नहीं करते। और ये डर होना बहुत ज़रूरी है।
अब कई जगह कंट्रीज ऐसी हैं वहां पे आप खुले में देखोगे कि सोना चांदी ये सब चीजें लोग बेच रहे हैं, उनको डर नहीं है कि कोई आके चुराएगा या कुछ होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सख्त रूल्स बनाए हुए हैं और इतने स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन है, अच्छा फोर्स है, उसकी वजह से लोग सेफ महसूस करते हैं। और उसी तरह से लोग, बच्चे, लेडीज, आवाजाही उनकी अच्छी रहती है, जाना आने में कोई इतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्ट्रांग रूल्स, स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन है। और उसके लिए फोर्स और कई बार ज़रूरत पड़ती है कि पनिशमेंट दिखाएं लोगों को कि ऐसे पनिश हो गए अगर कोई गलत काम करेगा तो ये क्षत्रिय की ड्यूटी है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल इन सब की ड्यूटी है जो कि क्षत्रिय करते हैं। और इसलिए अर्जुन को इस सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु आनी ये है ज़रूरी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे एंड में अनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मार कुटाई और ये सब करने शुरू कर जाएं, वो भी गलत है। कि आप अननेसेसरी लोगों को मारो या जीव जंतुओं को मारो, इवन के प्लांट्स को भी अगर हम अननेसेसरी काटें वो भी अच्छा नहीं है। एनिमल्स को मारना तो बहुत ही गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ों को भी इंकरेज नहीं किया गया, क्योंकि वो आपका सेल्फ डिफेंस या एक पर्टिकुलर कर्तव्य निभाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप विम्सिकली कर रहे हैं, जैसे अब देखो हम देखते हैं लोग, कई लोग अपनी हॉबीज़ के लिए ऐसी काम करते हैं जिससे जानवरों को मारने के लिए या फिर फिशिंग या इस तरीके की चीज़ें में हमें सोचना चाहिए कि उससे कई बारी वॉयलेंस कितना हो रहा है, वो इंकरेज नहीं है। तो इसलिए हमारे को मिनिमम वॉयलेंस इज अहिंसा। अहिंसा मीन्स मिनिमाइज द वायलेंस। तो इस चीज़ पे फोकस किया गया है। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट कोई हाईलाइट करना चाहेगा या कोई शेयर करना चाहेगा इस पर्टिकुलर श्लोका में से? ओके, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। आप लोगों में से कभी भी किसी को डिस्कस करना हो तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है 28। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तानि दीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि ध्यान भारता अव्यक्तानि धनान्यैव अव्यक्तानि धनान्यैव तत्र का परिदेवना तत्र तत्र का का परिदेवना। परिदेवना। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? But accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing in the existence of the soul, there is no cause for lamentation in either case. Non-believers in the existence of the soul are called atheists by followers of Vedic wisdom. Yet, even if for argument's sake we accept the atheist theory, there is still no cause for lamentation. Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. From the sudden area of nominification comes manifestation, just as from ether, air is generated, from air, fire is generated, from fire, water is generated, and from water, earth becomes manifested. From the earth, many varieties of manifestation take place. Take, for example, a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate stage. The law of conservation of energy remains, but in course of time, things are manifested and unmanifested. That is the difference. Then what cause is there for lamentation, either in the stage of manifestation or in unmanifestation? Somehow or other, even in the unmanifested state, things are not lost,
But at the beginning and at the end, all elements remain unmanifested, and only in the middle are they manifested, and this does not make any real material difference. Hare Krishna. हरे कृष्णा। नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ में डिस्कस करते हैं। Okay, I did see. And if we accept the Vedic conclusion as stated in the Bhagavad Gita, that these material bodies are perishable in due course of time, antavana imadaha, but that the soul is eternal, nitya yaktu satrinaha, then we must remember always that body is like a dress. Therefore, why lament the changing of a dress? The material body has no factual existence in relation to the external soul. It is something like a dream. In a dream, we may think of flying in the sky or sitting on a chariot as a king. But when we wake up, we can see that we are neither in the sky nor seated on the chariot. The Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of the non-existence of material bodies. Therefore, in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for loss of the bodies. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। ओके, ऑलराइट। सो ट्रांसलेशन में यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि शुरुआत में मैनिफेस्ट नहीं होते लोग, दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर जन्म के बाद दिखने लग जाते हैं और फिर मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी चीज़ लोगों के साथ भी होती है, और प्रभुपाद परपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई चीज़ों के साथ भी होती है। जैसे एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग पहले नहीं थी, लेकिन फिर सब चीज़ें लेके बिल्डिंग बन गई, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है बिल्डिंग जो है वो ख़त्म कर दी जाए, उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आना और जाना लगा रहता है। इसके वजह से अपना कर्तव्य का पालन तुम छोड़ दो, ये उचित नहीं है। तो कृष्णा ने दोनों पर्सपेक्टिव से बता दिया अर्जुन को कि अगर आप आत्मा के साइंस को जानते हो, आत्मा ज्ञान को, तो भी आपको युद्ध करना चाहिए, और अगर आप आत्मा की साइंस को नहीं जानते तब भी आपको युद्ध करना चाहिए। दो फिलोसोफर्स प्रभुपाद बता रहे हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जिनको आत्मा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और मानते हैं हाँ भाई आत्मा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं आत्मा नहीं है। जो वैदिक कल्चर है उसमें एथीस्ट वर्स, एथीस्ट जो होते हैं ना, जैसे कहते हैं नास्तिक, तो ये नास्तिक वर्ड यूज होता है वैदिक कल्चर में ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको वेदास के ऊपर, जिनको वैदिक ग्रंथों में उन सब के अंदर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। तो अगर कोई आत्मा में भी बिलीव नहीं करता उसको भी नास्तिक कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रोविजन दिया है यहाँ पे कि अगर ऐसा भी आप सोच रहे हो तो भी अपने कर्तव्य का पालन करो, ऐसे अर्जुन को इंकरेज करे कृष्ण। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इसको देखते हैं कई ग्रंथों में, जैसे भागवत पुराण और दूसरी ग्रंथों में, सृष्टि की पूरी रचना के टाइम पे जब रचना हो रही है तो अलग अलग एलिमेंट्स जनरेट होते हैं। तो वो कैसे जनरेट होते हैं इसका पूरा साइंस है कि कैसे पहले वायु आई, फिर उसके बाद वायु के बाद जनरेट हुआ अग्नि, फिर अग्नि से जल, सो ऑन, ऐसे कर करके एक के बाद एक एलिमेंट्स होते हैं जनरेट। तो ये सब भी है, लेकिन सब जनरेट होने के बाद एक स्ट्रक्चर उससे बना सकते हो आप, जैसे एक बिल्डिंग, लेकिन वो बिल्डिंग बाद में उसका कोई एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रहेगी वो, उसके बाद वो भी नष्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं यही जो हमने पढ़ा था 18वें श्लोक में भगवद गीता के अंत मंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिना, के जो आत्मा है वो नित्य है और शरीर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि शरीर जो है वो एक ड्रेस की तरह है जो लिया। अब ये चीज़ बार बार चीज़ें हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारे को स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे इवन एक ड्रीम का भी एग्जांपल दिया है कि कैसे जो आत्मा है उसका एक्सपीरियंस सिर्फ शरीर से नहीं, शरीर के अलावा भी एक्सपीरियंस होता है। जैसे ड्रीम में है,
ड्रीम में जो एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी हमारा शरीर नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारे को ड्रीम में एक्सपीरियंस होती है चीज़ें और वो एकदम रियलिटी ही लगती है। तो इसका मतलब हमारे सारे एक्सपीरियंसेस इस शरीर के बेसिस पे नहीं है। ये इम्पोर्टेंट। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है वैदिक विजडम इंकरेजेस सेल्फ रियलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बॉडी। Therefore, in either case, whether one believes in existence of soul or does not believe in existence of soul, there is no cause of lamentation for the loss of the body. तो कहने का मतलब है कि अगर आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, फिर भी अपने कर्तव्य का पालन जरूर आपको करना चाहिए, और उसके लिए, कर्तव्य पालन के लिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी आए, धर्म संकट में भी आए, तो भी धर्म का ही साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ करके एक्सप्लेन की गई है। अब ये धीरे 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 करके इसमें इतनी अच्छे शास्त्रों में हमारे को प्रोज एंड कॉन्स दिए गए हैं कि हम देखते नहीं है कि लोग भटक गए, भगवत गीता पढ़ के कोई टेररिस्ट बन गया कि अरे नहीं, मार देना है, यही करना है। हालांकि अर्जुन को यहाँ पे इंकरेज कर रहे हैं कि अपना कर्तव्य का पालन करो, लेकिन इतने सारी चीज़ें और ग्रंथों में दी हैं कि जब हम पढ़ते हैं पूरी तरह से, तो कोई अपने आपा नहीं खो जाता, किसी का दिमाग ऐसे खराब नहीं हो जाता कि वो बम लेके चला जाए मारने के लिए। नहीं, लोग समझते हैं इस चीज़ को, अच्छे से अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि क्या धार्मिक है क्या नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है जब हम सही सोर्स से ज्ञान लेते हैं। अगर गलत सोर्स से, गलत चीज़ों से इंटरप्रिटेशन करके हम लेंगे तो नेचुरली उससे उत्पात होता है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि की विधि विधान एकांत की हरेर भक्तिर उत्पाताएव कल्पते। कि अगर शास्त्रों की मदद से हम सही गुरु शास्त्र साधु इन सब से हम ज्ञान लेके प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई करेंगे और गलत सोर्स से लेंगे तो उससे उत्पात हो जाएगा। जैसे गलत लोग शास्त्रों को भी मोड़ तोड़ के गलत तरीके से बता सकते हैं, लेकिन वो चीज़ अवॉइड हो जाती है जब हम सही सोर्स से लेते हैं, जो कि गुरु परंपरा में आ रही है, जिसकी हमें पता लगता है देख के कि हाँ भाई ये देखो, ये ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमारे को उस इंस्टीट्यूट का कॉन्फिडेंस आता है कि ये सही है। उसी तरीके से शास्त्रों में भी अच्छी परंपरा से जो हम ले रहे हैं नॉलेज, वो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से हमें पता लग जाता है कि कितने पावरफुल है। फले न परिचायते, शास्त्रों में क्या गया है कि फल से परिचय होता है कि क्या एक्चुअली कितना अच्छा ये पेड़ है। तो उसी तरह से जो शास्त्र हैं उसको पढ़ने वाले हैं, जो परंपरा है उसमें जो ज्ञान आ रहा है, उसको देख के जब अप्लाई करते हैं हम अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ देख के पता लग जाता है कि हाँ भाई देखो कितनी पावरफुल है। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोका में से? तो सारे के सारे क्रिएटेड बीइंग्स जो हैं पहले अनमैनिफेस्ट है, फिर मैनिफेस्ट हुए और फिर अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे फ्यूचर में, इसलिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। ये आश्चर्य वाला श्लोक है, तो प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट करिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। ओके, कोई इस स्थिति में है पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और मैं हाँ मैं पढ़िए पढ़ दूं? प्लीज। Some look on the soul is amazing, some describe him as amazing, and some hear him of as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे
आत्मा के बारे में बताया गया। अभी देखो हम कितनी सारी चीजें आत्मा के बारे में सुन चुके हैं, कई बार ऐसे भी लगेगा कि ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रियलाइज होना चाहिए हर रोज़, जब हम अपना काम कर रहे हैं, दूसरों का काम कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, किसी जीव जंतु को भी देख रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है अलग, शरीर है अलग। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये आत्म का ज्ञान, ये ज़्यादातर लोग जो है उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग। कई लोगों की आत्मा के बारे में, आत्मा के प्रति हैरानी या आश्चर्य की प्रतिक्रिया होती है। कई लोग आश्चर्य के तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, यस, इसकी डिस्क्रिप्शन जो शास्त्रों में दी है वो बहुत अमेजिंग लगती है। और कई लोग सुनते हैं इस बारे में और वो बड़ा हैरान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और कई लोग ये सब सुनने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है एक्चुअली, कि इतना सब ज्ञान है, इतना सब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक लिविंग एंटिटी और डेड में कितना फर्क है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पाते कि आत्मा है, दोनों के बीच में फर्क। तो पर्पट का पहला पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। Since Gita Upanishad is largely based on principles of Upanishad, it is not surprising to also find this passage in Katha Upanishad. तो प्रभुपाद जी बहुत सारे शास्त्रों का अलग अलग जगह से कोटेशंस हमें देते हैं भगवद गीता, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा स्कॉलरली है। क्योंकि कोई भी स्कॉलरली वर्क होता है ना, आप देखते हो उसमें हमेशा रेफरेंसेस होती है। तो उसी तरीके से प्रभुपाद फिलोसॉफिकल कनेक्शंस बना रहे हैं अलग जगह से और रेफरेंसेस दे रहे हैं हमारे को समझने के लिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये श्लोक है यहाँ पे। श्रवण्यापि बुद्धिर्यो न लभ्या, श्रवण्यापि यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बाहवो यं न विद्यो, शृण्वन्तोऽपि बाहवो प्रणवन्तोऽपि बहवो याना विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्य आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्योष्या जनात कुशलनुशिष्टः, आश्चर्यस्य जनता कुशल अनुशिष्टा। ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे। Yes. The fact that the atomic soul is within the body of a gigantic animal, in the body of gigantic banyan tree, and also in the microbic germs, millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very amazing. Men with poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit. Even though it is explained by the greatest authority of knowledge, the imparted lessons even to Brahma, the first living being in the universe. Owing to a gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small. So men look at the soul proper as wonderful, either by constitution or by description. Illusion by the material energy, people are so engrossed in subject matter for sense gratification that they have very little time to understand the questions of self understanding. Even though it is a fact that without this self understanding, all activities result in ultimate defeat in the struggle for existence. Perhaps one has no idea that one must think of the soul and also make a solution of the material miseries. Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes, owing to ignorance, they are misguided by the acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. It is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the soul, the super soul, the atomic soul, and
their respective function, relationship, and all other major and minor details. And it is still more difficult to find a man who has actually derived full benefit from the of knowledge of the soul and who is able to describe the position of the soul in different aspects. But if somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. The easiest process for understanding the subject matter of self, I lost it. Accept the self, however, is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by the other theories, but it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous one, before one is able to accept Krishna as the supreme personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. Shri Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आत्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कि कितना आश्चर्यजनक है, और ये आश्चर्य जो है ये अलग अलग लेवल पे हो रहा है। तो एक इतनी बड़ी वेल फिश, इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा जिराफ, वो सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है एक छोटी सी आत्मा, जिसका आत्मा की कारण है डायमेंशन वैसे तो मेजर नहीं कर सकते हम उसको एग्जैक्टली लेकिन आइडिया देने के लिए हमें बताया गया कि कैसे एक केशाग्र षट भागस्य, मतलब कि केश जो हमारे बाल हैं उसका टिप अगर हम लें और टिप का 100 हिस्से कर दे काट के इक्वल हिस्से, और उन 100 में से कोई एक हिस्सा लें और उसके फिर 100 हिस्से कर दें, तो कितना छोटा हो जाएगा, टाइनी, 1/10,000th हो जाएगा, 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो ये है आत्मा छोटी सी। अब वो एक छोटे से कीटाणु में भी होती है, चींटी, अमीबा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन सब में भी होगी, और वो एक बहुत बड़े हाथी में, जिराफ में, ब्लू व्हेल में, सब में होगी, और वो पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। ऐसे नहीं कि ओ ये हाथी तो बहुत बड़ा है यार, उसके अंदर तो कम से कम 3-4 सोल चाहिए, 3-4 आत्मा होनी चाहिए, एक से तो हो नहीं पाएगा इतना, नहीं ऐसा नहीं है। और इसके बारे में जो है समझ पाना ये आसान नहीं है, ये सिर्फ शास्त्रों से ही समझ में आ सकता है, गुरु शास्त्र साधु उन सब की कृपा से ही समझ में आ सकता है। अदरवाइज हमें इसके बारे में ज्ञान होना या समझ पाना, इसको एक्सपेरिमेंट करके ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इजीली कर नहीं सकते हम समझ। और इसीलिए कई सारे लोग कई सारी चीज़ें सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और कई लोग उसमें आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन कई लोग ये सब सुनने के बाद भी इसको समझ नहीं पाते, ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है। और कई लोग जो है वो सोचते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेम आत्मा जो है, एक ही क्वालिटी, सत चिद आनंदा, सत मतलब इटर्नल, शाश्वत, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से पूरी भरी हुई, और फुल ऑफ ब्लिस, आनंद, पूरा वो आनंद रहती है। तो ये नेचर है सारी आत्माओं की, जो भगवान की भी नेचर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से अब इस शरीर में है, और वो आत्मा इस शरीर में होने के बाद भी जो है हमें दिखती नहीं है, हमें पता नहीं लगता कहाँ है, कैसी है। और वो एक जानवर के शरीर में भी, इंसान के है, और साथ साथ बड़े बड़े देवी देवताओं के शरीर में भी आत्मा, जैसे हम देखते हैं कई सारे देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो भी जीव हैं एक्चुअली। और वो सारे के सारे, जैसे अब होता है कि एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कोई होता है डिफेंस मिनिस्टर, कोई होता है आपका एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन मिनिस्टर, कोई होता है होम मिनिस्टर, कोई होता है हेल्थ मिनिस्टर, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर हैं। तो वैसे ही जो
प्रेसिडेंट वो हाईएस्ट है, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाईएस्ट है, और उनके सब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। उसी तरह से कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, और बाकी सारे देवी देवता हैं, जैसे इंद्र हो गए, इंद्र का इंचार्ज किस चीज़ के है वो बारिश के, रेन। उसी तरह से बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, इन सबको कौन कंट्रोल? वरुणा। वायुदेव जो कि वायु को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे अलग अलग देवी देवता जो हैं उनका अलग अलग कार्य है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक डेजिग्नेशन एक्चुअली, जो एक कार्य करने के लिए एक डेजिग्नेशन बनाई हुई है। जैसे होता है ना, डिफेंस मिनिस्टर एक डेजिग्नेशन है। अब डिफेंस मिनिस्टर एक बंदा है, उसका अलग नाम है। उसी तरह से ये सारी की सारी वायुदेव, सूर्यदेव, ये सब डेजिग्नेशन है। इंद्रदेव, इसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइम पे ये रोल करते हैं। तो जैसे अभी सूर्यदेव जो है उनका नाम है विवस्वान, तो ये भी आएगा भगवत गीता में आगे। तो इस तरीके से सबके अलग अलग कार्य हैं। तो जो आत्मा आज इंसान के शरीर में है, कल अगर वो अच्छे कर्म करेगी तो वो हो सकता है देवी देवताओं के रोल में आ जाए, वो देवी देवताओं के शरीर में हो, उसको वो शरीर मिल जाए। और अगर वो पुण्य आत्मा होगी तो इसलिए कहते हैं ना स्वर्गवासी। स्वर्गवासी मतलब आपने पुण्य काम किया, अब आप स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में मतलब वहाँ देवी देवता है। लेकिन अगर कोई गलत कार्य करेगा तो अपने कर्मा को भुगतने के लिए उसको फिर नरक में भी जाना पड़ सकता है, जानवरों की योनि भी लेनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है चैलेंजेस हैं, जो क्या आगे हम रीड करेंगे कि कैसे आत्मा अलग अलग जर्नी में चलती है। पर यहाँ पे ये है कि ये सब हैरानगी की बात है कि ये सब होने के बाद, देखने के बाद भी कई लोग बिल्कुल इल्यूजन में होते हैं। इल्यूजन मतलब कि पूरी तरीके से वो भ्रमित हो जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते, वो इतने बिजी हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि आत्मा का ज्ञान क्या है। लेकिन जब तक हम आत्मा का ज्ञान नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को पूरी तरह से आनंदित नहीं कर सकते। और आनंदित करने के लिए हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और हमें ज्ञान होना चाहिए ऐसे लोगों का जो एक्सपीरियंस्ड हैं इस आत्मज्ञान में। जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके संपर्क में आने के बाद हम भी इस ज्ञान को अर्जित करके आगे हम भी अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम गलत एसोसिएशन में होंगे और मिसगाइडेड हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत लेक्चर या ये सब कॉन्फ्रेंस सुन के भी हम जो है ठीक से हमारे को कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम सही संगति में रहेंगे, रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी, कभी एक बार भी आप एसोसिएट करते हो भगवत गीता के साथ, तो इसके बाद इतना बेनिफिट होता है आपको कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। और जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे ये भगवत गीता जो जिन्होंने एस्टैब्लिश की, श्री कृष्णा, उन्होंने इसका अरेंजमेंट, इसका प्रोसेस आगे 4th चैप्टर में ये समझाया है कि कैसे भगवत गीता की नॉलेज को समझने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो इस साइंस में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और जो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं इस साइंस को। ऐसे व्यक्तियों को भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, और जिसको भगवान से पूरी तरह से प्रेम होता है वो शुद्ध हो जाते हैं अंदर से, और जो शुद्ध हो जाते हैं उनको कहते हैं शुद्ध भक्त। तो ऐसे शुद्ध भक्त के पास अगर आप जाओगे तो ऐसे भक्तों का आचरण देख के कि कैसे वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको भगवान से इतना ज़्यादा प्रेम है, कैसे वो इस भगवत गीता और शास्त्रों के ज्ञान को इतने अच्छे से जानते हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, उनकी अगर आप एसोसिएशन लेते हो, और अगर आप थोड़ी भी एसोसिएशन लेते हो, उनसे थोड़ा सुनते हो, उनको थोड़ा सेवा करते हो, उनसे थोड़े प्रश्न पूछते हो, उनसे ज्ञान अर्जित करते हो, तो आप इतना ज़्यादा एडवांस कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। जो आध्यात्मिक जीवन है उसके अंदर इतना प्रोग्रेस कर सकते हैं हम कि उसका कंपैरिजन नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं आगे, और हमने ये प्रैक्टिकली देखा है। जैसे प्रभुपाद जी जो अमेरिका आए हिंदुस्तान से, उनके पास ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे, वो एक सन्यासी थे, वो अपना सादा जीवन जी रहे थे वृंदावन में। उन्होंने पहले के टाइम पे अपने कार्य करे, उनके वाइफ बच्चे उनका ध्यान रखा, बहुत बड़ी बिजनेस था उनका,
वो सारी चीज़ें करी, और सही टाइम पे आने में उन्होंने वो सब चीज़ें अपने बच्चों को और बाकी लोगों को डिलीनिएट करके वो संन्यास लिया उन्होंने। और संन्यास लेने के बाद उनके गुरु ने जो पहले उनके जब गुरु से वो पहली बारी मिले थे, जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे, तो उनके गुरु ने कहा था आप ये ज्ञान जो है ये अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों को दो। तो ये सोच रहे थे कई साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल इन्होंने उस पर काम किया। घर में अपनी ड्यूटीज़ भी करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, सब चीज़ें करते थे लेकिन साथ साथ लिखते थे भगवत गीता। संस्कृत में बहुत ज़्यादा निपुण थे, तो संस्कृत इनको आती थी, इनके गुरु ने इनको अच्छा ज्ञान दिया था। तो उस सब से ट्रेन होने के बाद इन्होंने काफ़ी कार्य किया, और जब संन्यास लिया उसके बाद अलग अलग जगह हिंदुस्तान में प्रचार का कार्य किया। लेकिन इनके गुरु की आज्ञा थी कि आप जाओ अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों। तो ये सोच रहे थे कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा, या फिर हो सकता है मैं यहाँ पे ही लोगों को ज्ञान दूं और वो लोग जाके अंग्रेजी भाषा वाले देशों में जाएं। इस तरीके से बड़ी सारी चीज़ें सोच रहे थे, लेकिन फाइनली इन्होंने कहा कि नहीं, अब समय आ गया है, मुझे जाना है। और इन्होंने बहुत प्रयास करके इनको एक टिकट मिला कार्गो शिप का। कार्गो शिप मतलब पैसेंजर शिप भी नहीं है, वो कार्गो लेके जाने वाली शिप है। वहाँ पे उनको थोड़ा अरेंजमेंट मिला, एक टिकट मिल गई जाने की, और 30 दिन की जर्नी थी। उसमें 2 हार्ट अटैक हुए। अमेरिका में जाते ही उन्हें स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक कहते हैं ना, लकवा मार जाता है, तो ये हो गया। इसके बावजूद वो डटे रहे कि भगवत गीता का ज्ञान देना है। और शुरू में पहले 1 साल बहुत तपस्या करनी पड़ी, कभी कभार रहने के लिए घर भी नहीं होता था। और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे अगर घर ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इंडिया में तो फिर भी लोग, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, बर्फ़ पड़ रही है हर जगह। कई कई जगह होती है, लेकिन कई जगह इतना ज़्यादा इंटेंस वेदर नहीं होता। अमेरिका में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इस सब के बावजूद वो यहीं पे रहे, प्रयास करते रहे। और आज हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बात को हो गए हैं करीब करीब 60 साल होने वाले हैं, 50 साल से ऊपर हो गए हैं। और आज हम दुनिया के ऑलमोस्ट सब देशों में देख रहे हैं कि इस्कॉन के मंदिर हैं, भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है, शुद्ध जीवन जी रहे हैं लोग, गलत चीज़ें लोगों ने छोड़ दी। और ये सारे के सारे लोग जो प्रभुपाद जी के पास पहले आए, इनको सारी गलत हैबिट्स थी। ये नशा करना, जो क्या कहते हैं, ड्रग्स करना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और भी कई सारे गलत कार्य, नहा के पवित्र तरीके से रहने का मतलब नहीं पता था इनको किसी को। लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद इन सब की लाइफ चेंज हुई। और जस्ट कुछ सालों में ही 1965 में प्रभुपाद जी आए। 1966 1 साल उन्होंने बहुत तपस्या करके किसी तरह इस्कॉन की स्थापना करी, और तब ज़्यादा कोई लोग भी नहीं थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हमारे मंदिर होंगे अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह, और बहुत सारे लोग जो है भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, अलग अलग देशों के लोग। तो लोग तब सोच रहे थे अमेरिका में कि हम तो 4-5 लोग हैं यहाँ पे, ये कौन सी बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ऐसा होगा फ्यूचर में। और धीरे 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 देखते हैं हम कि अमेरिका से फिर कनाडा, फिर यूरोप, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड होने लगा, एशिया, हर जगह धीरे धीरे करके। और आज हम देखते हैं कि हर जगह जो है इसका बहुत ही ज़ोर शोर से, इवन चाइना, रशिया, यहाँ के लोग भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवत गीता को। तो भगवत गीता की नॉलेज की इतनी पावर है कि अगर हम उसको सही सोर्स से लेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें बड़ी आत्मज्ञान की जो है ये आश्चर्यजनक हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके फॉलो करते हैं अच्छे से, तो हमें ये रिवील हो सकती है। यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो प्लीज़ अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप लोग? कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं है, बस वही मैं तुमने बताया ना कि वो
जब पहले नशा करते थे वहां के लोग और गलत आदतें थी और वो गए, तो हिप्पीज थे शायद पहले ना, उन्होंने हिप्पीज को हैप्पी बनाया हाँ, तो एक बारी ऐसे। किसी ने, हाँ जी, एक बारी किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद आप कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। उन्होंने देखा कि कई सारे स्वामी होते हैं, सन्यासी, वो कभी कभार कुछ चमत्कार, उन्होंने कहा कोई चमत्कार दिखा सकते हैं आप। प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, यहाँ पे आप लोगों के लोग थे हिप्पीज, जो कि बिल्कुल दुखियारी आत्मा थे, एक तरीके से डिप्रेस्ड, बड़ा उदास, ड्रग सिगरेट इन सब में जा रहे हैं, या नहा नहीं रहे, कहीं पे भी सो जाना, कुछ भी कर लेना। ऐसा नहीं है उनके पास पैसा नहीं है, खूब पैसा है घर वालों के पास, लेकिन घर छोड़ दिया है, इधर उधर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति जो हिप्पीज थे, मैंने उन्हें हैप्पीज बना दिया, जो कि आपकी सरकार नहीं कर पाई, इतना परेशान थे। तो इससे बड़ा क्या मैजिक हो सकता है? तो हिप्पीज को हैप्पीज कर दिया प्रभुपाद जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। ओके, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने 29 तक किया आज, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट